अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद क़ासिम अली बेग, लेक्चरर इन उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उमन नलगोंडा। डिग्री फर्स्ट ईयर के लिए हिस्से नज़म से ज़फ़र अली ख़ान की मुख्तसर सवाने हयात और उनकी नज़म बारिश पढ़ने जा रहे हैं। ज़फ़र अली ख़ान बहुत उर्दू के अदब के अंदर बहुत ही मशहूर नज़म निगार माने जाते हैं। इनका मुख्तसर तारुफ पेश है। ज़फ़र अली ख़ान 1870 ईस्वी सियालकोट के एक गांव कोट महरत में पैदा हुए। पटियाला से 10वीं दर्जा पास करने के बाद अलीगढ़ और यहाँ 1852 ईस्वी में एफ.ए. का इम्तिहान पास करके महकमे डाक व तार में नौकरी कर ली, मगर ये नौकरी ज़्यादा दिन तक कायम न रही। छोड़कर फिर अलीगढ़ वापस आए और फिर पढ़ना शुरू किया। बीए पास करके मोहसिन मुल्क के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए। ज़फ़र अली ख़ान जो मशहूर नज़मों के शायर माने जाते हैं, 1870 ईस्वी के अंदर सियालकोट के एक गांव कोट महरत में पैदा हुए। पटियाला से 10वां दर्जा पास करने के बाद यानी एसएससी पास करने के बाद वो सियालकोट से अलीगढ़ आ गए और यहाँ पर 1852 ईस्वी में 1892 में एफ.ए. का इम्तिहान यानी एसएससी के बाद इंटरमीडिएट आज जो हम कहते हैं उसको, उस ज़माने में एफ.ए. का इम्तिहान पास करके महकमे डाक व तार यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर नौकरी कर ली, मगर ये नौकरी ज़्यादा दिन तक कायम ना रही। छोड़कर फिर अलीगढ़ वापस आ गए। ये नौकरी छोड़कर वो फिर अलीगढ़ वापस आने के बाद, वहाँ पे आने के बाद पढ़ना शुरू किया। बीए पास करके डिग्री करने के बाद, बीए की डिग्री हासिल करने के बाद वो मोहसिन मुल्क उस ज़माने के एक बहुत बड़े नवाब के एक प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने लगे। ज़फ़र अली ख़ान की गुनागों सलाहियतें इनको मैदान सियासत में ले आई। महाज पर उन्होंने बड़ी जल्द नुमायाँ हैसियत हासिल कर ली, क्योंकि वह ख़तीब भी थे और अदीब भी और शायर भी थे, सहाफ़ी भी, साहब दिमाग भी थे और सिपाही भी थे। मुल्की और कौमी खिदमत के लिए अपने वक़्त को वक्फ कर दिया था। तहरीक खिलाफत के सिलसिले में इनको 5 साल की सज़ा हुई। ये ज़फ़र अली ख़ान मोहसिन मुल्क के प्राइवेट सेक्रेटरी होने के साथ साथ उनके अंदर कई सलाहियतें उनके अंदर मौजूद थीं, जिसकी वजह से वो सियासत के अंदर आ गए, यानी पॉलिटिक्स में आ गए। इसी महाज पर उन्होंने बड़ी जल्द नुमायाँ हैसियत हासिल की और सियासत के अंदर बहुत ही ऊंचा मकाम और मर्तबा हासिल हुआ, क्योंकि वो एक ख़तीब भी थे, अच्छे खुतबा देने वाले। ख़तीब यानी खुतबा देने वाले, अच्छी अच्छी बातें बताने वाले थे। और एक अदीब भी थे, यानी उर्दू अदब को लिखने और पढ़ने वाले एक मशहूर शायर भी थे। और उसके साथ साथ एक सहाफ़ी यानी रिपोर्टर, अखबारात के अंदर न्यूज़ को जमा करके लिखने वाले को सहाफ़ी बोलते हैं। और उसके साथ साथ साहिब दिमाग, यानी इनका दिमाग बहुत ही तेज़ था, जिसकी वजह से वो हर मैदान में अपने आप को काबिल बनाया। अदब के मैदान में, शायरी के मैदान में, सहाफ़त के मैदान में और सियासत के मैदान में वो बहुत ही आगे रहे। और उसकी इन सारे खूबियों के बावजूद वो एक सिपाही भी थे। उस ज़माने के अंदर फ़ौज के अंदर एक सिपाही की हैसियत से वो काम कर रहे थे। मुल्की और कौमी खिदमत के लिए अपने को वक़्फ़ कर दिया है। उस ज़माने के अंदर उस वक्त मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम, और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए लोग अपने अपने हिसाब से एक फ़ौज तैयार करें। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए उस ज़माने के अंदर अपनी क़ुव्वत और ताकत भी एक मिलजुल कर एक फ़ौज बनाना एक वक्त का अहम तकाज़ा था। वो उसी वजह से वो एक सिपाही भी रहे, अपने मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्की और कौमी खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दिया। वो अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क और कौम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया। तहरीक खिलाफत के सिलसिले में इनको 5 साल की सज़ा भी हुई। उस ज़माने में खिलाफत तहरीक जो चल रही थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे थे, और ख़लीफ़ा उस ज़माने का जो मुस्लिम बादशाह था, उसके तायीद में जो लोग थे, उनके साथ ये मिलकर आवाज़ उठाने की वजह से इनको 5 साल की सज़ा भी हुई। अंग्रेज़ों ने इनको 5 साल की सज़ा भी दी। और
इसके लिए क्या है, अपने आप को वक़्फ़ कर दिया। तहरीक खिलाफत के सिलसिले में इनको 5 साल की सज़ा हुई और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में साम्राज्यी हुकूमत से मुकाबला करने में मुतअद्दिद बार जेल जाना पड़ा। खिलाफत तहरीक के सिलसिले में क्या है, वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के नतीजे में क्या है 5 साल की सज़ा हुई और उसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में साम्राज्यी हुकूमत से मुकाबला करने में, यानी साम्राज्यी हुकूमतें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के सिलसिले में क्या है मुतअद्दिद बार, कई बार इनको जेल जाना पड़ा। जोड़ा जाए तो आपकी जुमला मियाद क़ैद 12 साल से कम न होगी। 1 साल तो कंटिन्यू क्या है 5 साल मुसलसिल 5 साल जेल में है। उसके बाद मुख्तलिफ़ वक्त में कई बार जेल जाना पड़ा। अगर कुल हिसाब करें तो उनकी ज़िंदगी के कीमती 12 साल क्या है वो जुमला क़ैद की ज़िंदगी, जेल की ज़िंदगी गुजारे। तवील अलालत के बाद 1956 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ, यानी तवील बीमारी के बाद ये क्या है 1956 ईस्वी में क्या है इस दुनिया से अल्लाह ताला के पास चले गए, दुनिया से असल दुनिया के अंदर मुंतकिल हो गए। इंतकाल के माने क्या है मुंतकिल होना। मौत क्या है हर एक के साथ लगी हुई है। इंसान क्या है पैदा हुआ ही मरने के लिए है। ये भी क्या है अपनी जहाँ तक हो सके लोगों को क्या है समझाने की कोशिश करे, शायरी के ज़रिए, अपनी सियासी सलाहियतों के ज़रिए, अपनी सहाफ़त के ज़रिए, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ़ौज बना करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई मुकाबले के लिए क्या लोगों को तैयार करना पड़ा, कई बार जेल जाना पड़ा। ये सारी कोशिश के बाद क्या है वो 1956 में अपने मालिक हकीकी से जा मिला। आपका कलम शेर व शायरी की दुनिया में भी रवां रहता है। नज़मों का एक मजमुआ बहारिस्तान शाये हो चुका है, जिसमें ज़्यादातर सियासी व मजहबी नज़में हैं। तस्बीह और इस्तिआरे की जिद्दत बयान की बजज़गी ख्याल का वाज़ेह तौर पर चंद अल्फाज में अदा करना ऐसी खूबियाँ हैं जो ज़फ़र अली ख़ान के एक ख़ास तर्ज़ तहरीर का मालिक बना देती हैं। ज़बान में उम्मन रवानी होती है, ज़ोर और तासीर की कमी नहीं। ज़बान किसी कदर आलिमाना है और ये रंग हर जगह नुमाया। ये इनकी शेर व शायरी की ख़ुसूसियात क्या है, उनका कलम हमेशा शेर व शायरी के लिए लगा हुआ रहे, रवां है हर तरफ, हर वक्त वो क्या है शेर व शायरी लिखने में मशगूल रहते थे। इनकी नज़मों का एक मजमुआ है कि बहारिस्तान के नाम से छप चुका है, शाये हो चुका है नज़मों का मजमुआ। इसमें ज़्यादातर सियासी और मजहबी नज़में। ये बहारिस्तान की नज़मों के मजमूए के अंदर क्या है सियासी नज़में भी और मजहबी नज़में भी। इनकी नज़मों के अंदर क्या है तस्बीह और इस्तिआरा। तस्बीह और इस्तिआरा ये क्या है क़वायद के हिसाब से क्या है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देना। और इसी तरह क्या है इस्तिआरा भी क्या है ये एक इस्तिलाह है जो क़वायद के अंदर हमको पढ़ने के लिए आती है, यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के बराबर बताना। जिद्दत बयान की बरजस्तगी ख़याल का वाज़ेह तौर पर चंद अल्फाज में अदा करना ऐसी खूबियाँ हैं जो ज़फ़र अली ख़ान को एक ख़ास तर्ज़ तहरीर का मालिक बना देती। इनकी शायरी की ख़ुसूसियात के अंदर का जिद्दत, यानी अपने अंदर एक ताकत और क़ुव्वत पैदा करना, जुस्तजू होना, बयान की बरजस्तगी और बयान करने का अंदाज़ बहुत ही ख़ास तर्ज का इनका अंदाज़ बयान होता था। उनका ख़याल भी बिल्कुल वाज़ेह होता था कि लोगों के जहनों के अंदर इनके ख़यालात क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाते थे। ये इनकी शायरी की ख़ुसूसियात। और चंद अल्फाज में इसको क्या है अपनी कोशिश और मेहनत को, अपने बयान के अंदाज़ को बहुत ही अच्छे से अच्छे अंदाज में पेश करते थे। ये इनका ख़ास तरीक़ा था जिसकी वजह से वो क्या है उस ज़माने के मशहूर शायर माने जाते हैं। ज़बान में उम्मन रवानी होती है, ज़ोर और तासुर की भी कमी नहीं। और ज़बान के अंदर क्या है उम्मन रवानी, यानी सीधे साधे अल्फाज का इस्तेमाल, इसकी वजह से पढ़ने वाला क्या है रवानी के साथ आसानी के साथ पढ़ता जाए। और उसके अंदर तासुर यानी असर रखने वाली बातें भी होती थी, इसकी कोई कमी नहीं थी। ज़बान किसी कदर आलिमाना है और ये रंग हर जगह नुमाया है। इनकी ज़बान क्या है बिल्कुल आलिमाना, एक पढ़े लिखे आदमी थे, इस वास्ते क्या है इनकी ज़बान क्या है एक पढ़े लिखे आलिमों की तरह ज़बान है, लेकिन आम आदमी भी इसको आसानी से समझ सकता है। ये इनकी शायरी की ख़ुसूसियात है। ये इनकी मुख्तसर सवाने हयात, इनकी ज़िंदगी के कीमती लम्हात किस तरीके से वो गुजारे, किस तरीके से क्या है मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिए, और अपने क़लम के ज़रिए, अपनी नज़मों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए लोगों के अंदर कैसे कैसे वाज़ेह तौर पर ख़यालात, अच्छे ख़यालात को उजागर करे। ये सारी इनकी शायरी की ख़ुसूसियात, उनकी सवाने। इनकी नज़म बारिश का कुछ हिस्सा हम पढ़ेंगे।
बारिश, आजकल मौसम में बारिश चल रहा है। अबर था छाया हुआ और फसल थी बरसात की, थी ज़मीं पहने हुए वर्दी हरी बानात की। आफताब ओढ़े हुए था चादरे अब्रे सियाह, बर्क़ की चशमक जनी है खैर होती थी निगाह। बादल इतने में दुर्रे नासुफ्ता बरसाने लगे, दोस्ताने कुलजुम व माँ के दोहराने लगे। झूम कर उठी घटा बरसी बरस कर फट गई, झूम कर उठी घटा बरसी बरस कर फट गई। गर्द की चादर ज़मीं के मुंह से फ़ौरन हट गई। ये क्या है, इनकी नज़म बारिश का एक हिस्सा है। इसके अंदर शायर कहता है कि अब्र था छाया हुआ, यानी बारिश के मौसम में हर तरफ का है अबर ही अबर हमको चारों तरफ दिखाई देता है। जिसकी वजह से हमको मौसम क्या है, बहुत ही खुशगवार और हसीन मालूम होता है। हर तरफ क्या है, बारिश की वजह से थी ज़मीं पहने हुए वर्दी हरी बानात की, यानी ज़मीन के अंदर बारिश की वजह हर तरफ क्या है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा, हरियाली, हमको हरी हरी चीज़ें, हरी भरे पौधे हमको हर तरफ नज़र आते हैं। हर तरफ जिधर भी नज़र पड़ती है ऐसा महसूस होता है कि ज़मीन हरे रंग का लिबास पहने हुए, वर्दी यानी लिबास। हरी भरी घास की वजह से, घास फूस की वजह से, छोटे छोटे पौधों की जिधर भी हमारी नज़र पड़ती है उस तरफ क्या है, ऐसा नज़र आता है कि ज़मीन क्या है, हरा लिबास, सब्ज़ लिबास पहने हुए है। आफताब ओढ़े हुए था चादर अब्रे सियाह, बर्क़ की चश्मक ज़नी से खैर होती थी निगाह, यानी आफताब यानी सूरज काले बादलों के अंदर अपने आप को छुपाए हुआ था। अब्र के आने की वजह से क्या है, आफताब यानी सूरज क्या है, काले बादलों की चादर ओढ़े हुए था। बर्क़ की चकमजनी से खैर होती थी, जो चमक होती है बारिश के मौसम में, उस चमक की वजह से लोगों की आंखें क्या है, चुंधिया जाती हैं, यानी बंद होने लगती हैं। हर तरफ क्या है, बिजली की चमक की वजह से जो क्या है, दुनिया की रोशनी, दुनिया के करंट की चमक से कई हज़ार गुना ज़्यादा चमक रखने वाली अल्लाह की तरफ से बनाई हुई जो बिजली है, उसकी चमक से क्या है, अपनी आंखें अचानक बंद हो जाती हैं। बर्क़ की चश्मक ज़नी यानी आंखें बंद करने वाली रोशनी की वजह से क्या, अपनी निगाहें रुक जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। बादल इतने में दुर्रे नासुफ्ता बरसाने लगे, दास्तान खुलजुम व माँ को दोहराने लगे। और ये पहले बादल आया, उसके बाद चमक गरज हुई, इसके साथ साथ क्या है, आसमान से बारिश के ख़तरे मोतियों की तरह बरसने। दुर्रे नासुफ्ता यानी मोती, कीमती मोतियों की तरह बारिश के बरसात में बरसने वाले एक एक ख़तरा भी क्या है, मोतियों की तरह कीमती है। क्योंकि इसी की वजह से क्या है, दुनिया के अंदर, ज़मीन के अंदर बसने वाली सारी मखलूक़ात बारिश से फ़ायदा हासिल करती हैं, लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। उसके साथ साथ ज़मीन के अंदर क्या है, अपने को खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से क्या है उगाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। ज़मीन के ऊपर हर चीज़ अपने अंदर एक खूबसूरती पैदा, दास्तान खुलजुम व माँ को दोहराने लगे, यानी हर तरफ एक नई दौर चलने लगा। हर तरफ नया समंदर जैसा समा बन गया। हर तरफ बारिश ही बारिश की वजह से हर तरफ क्या है, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है, जो हमको समंदर की तरह नज़र। कुछ देर बरसने के बाद बादल फिर छट गया, झूम कर उठी कटा और बरसी बरस कर फट गई। उसके बाद क्या है, बारिश हुई, उसके बाद क्या है, ख़त्म, बारिश हुई और बरस कर ख़त्म भी हो गई। झूम कर उठी घटा बरसी बरस कर फट गई, गर्द की चादर ज़मीन के मुँह से फ़ौरन हट गई। और गर्द की चादर, ज़मीन के ऊपर क्या है, जो धूल मट्टी गर्द जमी हुई थी, वो क्या है, बारिश की वजह से ज़मीन धुलकर साफ़ और शफ़ाफ़ हो गई। और हर तरफ क्या है, हरे भरे झाड़ घास पौधे हमको नज़र आने लगे, जो क्या है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमको नज़र आने लगे। ज़मीन जो मुर्दा थी वो क्या है, ज़िंदा हो गई, और एक हरे लिबास के ज़रिए क्या है, बहुत खूबसूरत नज़ारा हमको पेश होने लगा। ये इस हिस्से के अंदर शायर बता रहा है कि
इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के अंदर क्या है, बारिश का मौसम बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमको खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं और फसल, खाने पीने की चीज़ें और हरियाली जो जानवरों के काम आती है, हरे भरे पेड़ पौधे जो जानवरों की ग़िज़ा है, ये सारी चीज़ें हमारे को भी ग़िज़ा, इंसानों को भी ग़िज़ा मिलती है। उसके साथ साथ क्या है, जानवरों को भी क्या है, बहुत ही ताज़ी और बेहतरीन ग़िज़ा हासिल होती है, जिसकी वजह से क्या है, बादल का एक एक ख़तरा क्या है, मोतियों से ज़्यादा कीमती है, सोने जवाहरात से ज़्यादा कीमती है। अगर बारिश ना होती तो दुनिया के अंदर हर तरफ क्या है, खुशखसाली होती। अगर बारिश ना होती तो क्या इंसान ज़मीन से क्या है, गल्ला हासिल नहीं कर सकता और इंसान भी भूखे मरते। उसके साथ साथ जानवरों को भी है खाने की चीज़ें, घास फूस वगैरह, झाड़ पौधे वगैरह नहीं मिलते। इस वास्ते बारिश के ख़तरा भी क्या है, मोतियों से ज़्यादा कीमती है। सारी दुनिया के साइंसदान भी मिलकर भी क्या है, एक घास का तिनका भी क्या है, ज़मीन के अंदर पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की बारिश के मोती बरसने की वजह से क्या है, ज़मीन के अंदर से क्या है, घास फूस पैदा होते हैं जो जानवरों की ग़िज़ा होते हैं। उसी तरीके से इंसानों के लिए क्या है, फसलें तैयार होती है जो इंसानों की ग़िज़ा के लिए काम आते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे हमको बारिश में देखने के लिए मिलते हैं। बारिश की वजह से क्या है, इंसान और जानदार सारे क्या है, उससे कुछ अपने लिए रिस्क भी हासिल करते हैं और अपने ज़हनी तौर पर क्या है, वो उसको देखकर हर तरफ समंदर का समा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली में ज़हन को चैन और सुकून, आराम महसूस करते हैं। इस नज़म के हिस्से के अंदर शायर अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हमको बता रहा है कि बारिश बहुत ही कीमती चीज़ है। बारिश की वजह से क्या क्या चीज़ें, बारिश के मौसम में किस तरीके से मौसम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हालात बारिश के मौसम में हमको देखने को मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़मीन पर हमको उगती हैं, फसल की सूरत में और घास फूस की सूरत में मिलती हैं। ये सारी बातें शायर ने इसमें बताने